आज आप सभी को सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कंप्लीट वायरिंग करना बताएंगे और वॉशिंग मशीन में वायरिंग के मार्ग में कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं इसकी कंप्लीट जानकारी देंगे। तो चलिए आज आपको हम बताने वाले हैं व्हाइट बोर्ड पर, वहां पर हमने सभी वॉशिंग मशीन में लगने वाले कंपोनेंटों को बनाया है और पहले वहां पर वायरिंग करना सीख लेते हैं और वहीं पर हम आपको कंपोनेंटों की पहचान भी कराएंगे और आपको वायरिंग करना भी सिखाएंगे। तो चलिए अंदर क्लास में चलिए बैठ जाइए और आ जाइए ध्यान से। तो यहां देखिएगा वो सभी कंपोनेंटों को यहां पर अलग अलग निकाल के रख दिया गया है और इन कंपोनेंटों को हमें कैसे जोड़ना होता है किसी भी सेमी ऑटोमेटिक की वायरिंग जब हम करने जाते हैं। आप सभी लोग देखिएगा व्हाइट बोर्ड पर हमने उन सभी कंपोनेंटों को बना दिया है जो एक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में हमें देखने को मिलता है और जिसके बीच हमें वायरिंग करना होता है। तो चलिए उन सभी कंपोनेंटों को एक एक करके हम पहले परिचय करेंगे, उसके बाद हमें कौन कंपोनेंट किसके साथ कैसे जोड़ना है, कौन तार कहां जुड़ेगा, ये सब मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आज मैं बताऊंगा। तो किसी भी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में आपको दो मोटर मिल जाता है, एक तो होता है वॉश मोटर और एक दूसरा होता है स्पिन मोटर। तो हमारा जो वॉश मोटर होता है आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। यहां पर आप देखिएगा ये जो वॉश मोटर होता है कपड़े को वॉश करता है। अब इस मोटर के अंदर से आपको कनेक्शन के लिए अगर मिलता है तो तीन तार मिल जाता है, रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन। ये वायर का हमें कनेक्शन करना होता है। इसके अलावा आपको इसमें मिल जाता है दूसरा मोटर जिसे हम क्या कहते हैं, स्पिन मोटर। तो ये जो हमारा स्पिन मोटर होता है जब ये चलता है तो स्पिन ड्रम चलता है और जब स्पिन ड्रम चलता है तो हमारा कपड़ा सूखता है। तो इस मोटर के अंदर से भी हमें मिल जाता है तीन तार। अब ये तीन तार कौन कौन होते हैं, रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन वायर होता है, इसका हमें कनेक्शन करना होता है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो हमारा वॉश मोटर होता है और स्पिन मोटर होता है, इन दोनों मोटर के बीच में लगा होता है एक कैपेसिटर। तो यहां पर आपको देखिएगा ये चार तार का हमें कैपेसिटर देखने को मिल जाता है। तो ये जो चार तार का आप कैपेसिटर यहां देख रहे हैं, इसमें वॉश मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग से दो तार जुड़ेगा और स्पिन मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग से दो तार जुड़ेगा। अब यहां पर कभी कभी कुछ लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं और कई बार हमसे इसकी चर्चा भी की है कि सर इसके ऊपर जो लिखा होता है कभी कभी ये मिट जाता है, इरेज हो जाता है, तो हम कैसे वायर की पहचान करें। तो आज मैं आपको एक तरीका बताता हूं। जैसे आपके पास सीरीज बोर्ड होगा तो सीरीज बोर्ड में जो आपका लैंप लगा होता है उसी को आपको ध्यान से समझना है। जैसे इसका दो वायर सीरीज बोर्ड के सॉकेट में जब आप डालोगे तो सीरीज का जो लैंप होता है वो जलेगा। ठीक उसी प्रकार से इसका बचा दो तार आप जब सीरीज के सॉकेट में डालते हैं तो लैंप जलेगा। तो ध्यान क्या देना है कि जिन दो वायर के बीच में लैंप आपका तेज जले तो वो दोनों वायर आपका वॉश मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग से जुड़ेगा और जिन दो वायर के बीच में लैंप सीरीज का कम जले वह दोनों वायर स्पिन मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग से जोड़ देना है। अब इसके अलावा हमें और कौन सा कंपोनेंट इसमें मिल जाता है, यहां आप देखिएगा एक हमें बर्जर मिल जाता है, जो बजर होता है यहां पर देखिएगा ये इस तरह से यहां ये बजर लिखा होता है। देखिएगा यहां पे, यहां मैं लिख देता हूं ये आप देखिएगा ये बजर होता है। अब किसी भी बजर में आपको कनेक्शन के लिए मिल जाता है ऐसे दो पिन, तो इसके दो पिनों का हमें कनेक्शन करना होता है। और इसके अलावा आप देखेंगे किसी भी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का मिल जाता है टाइमर। अब टाइमर की बात करें तो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की रिपेयरिंग हो या उसकी वायरिंग हो, इतना आसान है कि आप उसे बहुत सरल तरीके से जोड़ सकते हैं। जैसे इसका ट्रिक क्या होता है, जैसे आप यहां देखिएगा वॉशिंग मशीन का जो टाइमर होता है, जैसे यहां आप देख सकते हैं ये विभिन्न प्रकार के वॉशिंग मशीन के टाइमर हैं। अगर वॉशिंग मशीन के ये टाइमर आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो संसार की कोई भी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है आप उसे बहुत अच्छे से जोड़ सकते हैं। अब यहां पर आज हम जो आपको वायरिंग बताने जा रहे हैं इसमें से एक टाइमर ले रहे हैं, वो भी है हमारा, देखेंगे मोटर वॉश टाइमर है। तो मोटर वॉश टाइमर में आपको मिल जाता है दो नाप, जैसे यहां पे आपको मिल जाता है दो नाप का टाइमर। तो ये देखिएगा ये दो नाप का ये टाइमर है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि दोनों टाइमर की वायरिंग सेम होगी। तो आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं यहां पर आपको
ये जो दोनों टाइमर हमने आपको दिखाया है, दोनों में एक में टाइमर में मोटर लगा है, यहाँ इसके अंदर मोटर आपको मिल जाएगा, लेकिन एक दूसरा डबल नाप का टाइमर है, इसके अंदर कोई मोटर नहीं लगा होता है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम अपने नेक्स्ट क्लास में आपको अलग अलग सर्किट डायग्राम बना करके इसकी कंप्लीट वायरिंग बताऊंगा, जिससे आपको कभी भी किसी भी प्रकार की कोई वॉशिंग मशीन अगर मिल जाता है तो आप उसकी वायरिंग कर पाएंगे। और सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की आप वायरिंग करने जा रहे हैं, केवल आपके समझ में टाइमर आ जाए तो बाकी जो सेम वायरिंग होता है इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। तो यहां पर आप देखिएगा, ये जो डबल नाप का ये वॉश टाइमर है, यहां पर मैंने डिजाइन किया है। अब इसके अंदर से आपको मिल जाता है, आप देखिएगा 1 2 3 4 5 तार मिल जाता है। अब ये जो 5 तार होता है, यहां पर आपको मैं दिखा दूं, 1 2 3 4 5 तार। तो ये 5 तार का हमें कनेक्शन करना होता है। अब ये 5 तार का कनेक्शन करने के लिए आपको वायर की पहचान होना चाहिए। तो वायर की पहचान कैसे करेंगे, आपको ये अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो टाइमर को आप कैसे, यहां पर आप देखिएगा, ये जो मोटर इसमें ये उभरा हुआ भाग है, ये मोटर हमने यहां पर बना दिया है। अब मोटर के देखेंगे तो ये अगर हम मोटर को सामने कर लेते हैं तो बाएं साइड से हमें वायर की पहचान कर लेना है। तो इसमें आप देखिएगा, ये जो मोटर के अंदर से एक तार ये निकल रहा है, ये वाला तार, ये व्हाइट कलर का जो तार है, इस वायर को मैंने यहां से निकाल दिया है, ये हो गया। और इसके नीचे आपको मिल जाता है 1 2 3 4 तार, तो ये 4 तार मिल जाता है। तो ये व्हाइट वाला जो तार होता है ये न्यूट्रल के लिए होता है, इस पे हम न्यूट्रल सप्लाई देते हैं। और यहां पर आप देखेंगे 4 तार जो मिल जाता है, 4 तार में आपको ये देखिएगा किनारे से 2 वायर अगर हम लेते हैं ऐसे, ये किनारे से हमको 2 वायर ये मिल जाता है, ये वॉश मोटर में जाएगा। और ये देखिएगा, ये जो पिंक कलर का वायर है इसको आपको बजर से जोड़ देना है। और एक वायर यहां पर आप देखिएगा, ये जो बच रहा है ये हमारा फेज वायर है, इसको मैंने रेड इंक से निरूपित किया है। तो इस तरह से आप किसी भी टाइमर में अगर वायर की पहचान कर लेते हैं तो वायरिंग बाकी बहुत आसान हो जाता है। और इसके अलावा आप यहां देखिएगा, एक टाइमर आपको और मिल जाता है, जैसे यहां पर हमने लिखा है स्पिन टाइमर। तो कोई भी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन अगर आप कहीं बनाने जा रहे हैं तो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में स्पिन टाइमर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आज से ये नोट कर लीजिए, स्पिन टाइमर कोई भी आपको मिलेगा तो उसमें आपको कनेक्शन के लिए 2 तार मिलेगा, इसका आपको कनेक्शन करना होता है। और यहां देखिएगा एक सेफ्टी स्विच हमें मिल जाता है। ये सेफ्टी स्विच का मॉडल चेंज हो सकता है, लेकिन कनेक्शन के लिए इसमें जो पिनें होती हैं वो कभी बदलता नहीं। जैसे आप यहां देखिएगा, इसका ये मॉडल जो ये प्लास्टिक का भाग है, ये परिवर्तन आपको मिल सकता है, लेकिन इसमें जो कनेक्शन के लिए पिन मिलेगी आपको, ऐसे यहां पर देखिएगा, ऐसे 2 पिन आपको मिलेगा। यहां पर हमने वायर जोड़ दिया है, और आपको भी हो सकता है कि वायर मिले या इसका पिन मिलता है तो वहां से 2 तार हम निकालकर इसकी वायरिंग करते हैं। और इसमें देखेंगे कोई अन्य कंपोनेंट हमें नहीं मिल रहा है और ना होता है। इतने ही कंपोनेंटों के साथ हमें सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की वायरिंग को समझना है। तो चलिए अब हम इसके वायरिंग की शुरुआत करते हैं। और वायरिंग में आप जान लीजिए, कोई भी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बनाए या किसी भी उपकरण की जब आप रिपेयरिंग करने जाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक लीड होती है और उस लीड से हम वायरिंग की शुरुआत करते हैं। तो लीड में आपको मिल जाता है 3 तार, जैसे यहां पर आप देखिएगा, लीड में 3 तार कौन होता है, एक तार ये हो गया, इसको हम फेज मान लेते हैं। और यहां पर आप देखिएगा एक दूसरा तार इसके बीच में लगा देता हूं, ये हमारा है ये बॉडी अर्थ, इसको हम यहां ई लिख देते हैं। और यहां पर देखिएगा तीसरा वायर इसमें जो आपको मिलेगा वो होता है न्यूट्रल। तो इन्हीं 3 वायर के साथ हमें वायरिंग को समझ लेना है। अब यहां पर हम सबसे पहले जो वायर जोड़ेंगे वो होगा ग्राउंड का वायर। जैसे यहां देखिएगा, ये जो बॉडी अर्थ का तार होता है, तो बॉडी अर्थ का तार आपको कहां कहां जोड़ना है। जैसे आपका वाश मोटर है, स्पिन मोटर है, तो वाश मोटर और स्पिन मोटर के कैबिनेट से, लोहे वाले भाग से आप इसको जोड़ देंगे। जैसे यहां पर देखेंगे, ये ऐसे लोहे वाले भाग से आप इसको जोड़ देंगे। तो इसका मैं यहां पर सांकेतिक चिन्ह बना दे रहा हूं, और यहां भी सांकेतिक चिन्ह बॉडी अर्थ का बना दे रहा हूं। अर्थात ये आप समझ लेना कि ये तार यहां से निकलेगा यहां,
और यहाँ आपको जोड़ देना है। ये बॉडी अर्थ का तार है, और अगर मशीन आपकी लोहे के बॉडी से बनी है तो उसके बॉडी से भी यहीं से एक तार आप निकाल करके ले जाकर के जोड़ देना। तो बॉडी अर्थ का काम केवल इतना ही है। अब हमें जोड़ लेना है न्यूट्रल और फेज का वायर। अब न्यूट्रल का तार इसमें कहां जुड़ेगा, फेज का वायर कहां जुड़ेगा, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो हम सबसे पहले न्यूट्रल सप्लाई को इसमें आपको जोड़ना सिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यूट्रल का तार मशीन में हमें कहां कहां जोड़ना होता है ये सबको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ग्राउंड वायर सबको अच्छे से समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। इतने ही स्थानों पर देना है। कहां, यहां से तार निकालेंगे ग्राउंड का, दोनों मोटर के बॉडी को जोड़ देंगे, और मशीन अगर आपकी लोहे के बॉडी की बनी है तो उसके बॉडी से जोड़ देंगे। अब हमें क्या करना है, न्यूट्रल सप्लाई को जोड़ना है। तो जैसे न्यूट्रल सप्लाई को जोड़ने के लिए देखिएगा, हमें सबसे पहले जो हमारा वाश मोटर है और स्पिन मोटर है, अब इसमें हमें कॉमन वायर की पहचान होनी चाहिए। और इसके पहले के क्लास में हमने आप सभी को बताया था कि हम इसके रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन के वायर की पहचान कैसे करते हैं, ये सबको अच्छे से समझ में आया था। तो एक मोटर से हमें 3 तार मिल जाता है, जैसे एक तो कॉमन मिल जाएगा, और एक इसमें हमें मिल जाता है रनिंग का, और एक मिल जाता है, तो ये रनिंग का तार हो गया, ये स्टार्टिंग हो गया, और ये कॉमन हो गया। ठीक इसी प्रकार से हमें स्पिन मोटर में 3 तार मिल जाता है। तो ये जो देखेंगे रनिंग स्टार्टिंग का एक तार कंपनी क्या करती है, आपस में जोड़ देती है, तो ये जो तार निकलता है ये हो जाता है कॉमन। और रनिंग से जो तार सीधे निकल जाता है इसको रनिंग वायर मानते हैं, और स्टार्टिंग से एक तार सीधे निकाल दिया जाता है तो ये स्टार्टिंग वायर हो जाता है। अब हमें क्या करना है, दोनों मोटर को न्यूट्रल देना है। और न्यूट्रल कहां देना है, ये जबानी याद हो जाना चाहिए, ये बजर में आपको जोड़ देना है। 3 जगह पर आपको क्या करना है, न्यूट्रल जोड़ देना है, फिर न्यूट्रल का काम खत्म हो जाएगा। चलिए न्यूट्रल को मैं मिला लेता हूं, यहां से न्यूट्रल मैं लेता हूं। तो ये हमारा जो न्यूट्रल है, ये सबसे पहले अगर आप जोड़ते हैं तो कहां जुड़ेगा, ये बजर से आपको जोड़ देना है। और यही न्यूट्रल अगर हम आगे लाते हैं तो आप देखिएगा, ये न्यूट्रल हमारा ये इस मोटर में आ गया, और यही न्यूट्रल अगर हमारा और आगे जाएगा तो ये न्यूट्रल यहां से देखिएगा निकल रहा है, और ये स्पिन मोटर के कॉमन से, वाश मोटर के कॉमन से और बजर से हमने क्या जोड़ दिया, इतने जगह पे आपको न्यूट्रल जोड़ना है। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में यदि आप मोटर वॉश टाइमर लगाए हैं या लगा है तो इसको भी आपको न्यूट्रल देना है। तो न्यूट्रल यहां देखिएगा, जो ये मोटर लगा होता है टाइमर में उभरा हुआ भाग, ये न्यूट्रल का जो हमने आपको भी दिखाया था व्हाइट वाला तार होता है, इसको भी हमें न्यूट्रल देना है। तो इसे भी न्यूट्रल आप यहां से दे दीजिए। लेकिन सिंगल नाप का कोई टाइमर है तो उसमें न्यूट्रल नहीं जाएगा, केवल मोटर वॉश टाइमर में ही न्यूट्रल दिया जाता है। तो ये समझ में आ गया, न्यूट्रल कहां कहां जाएगा। अब हमें जोड़ लेना है फेज वायर को। तो यहां पर आप देखिएगा, ये जो फेज की सप्लाई है, इस फेज की सप्लाई को हमें कहां और कैसे जोड़ना है। तो हम फेज के वायर को अभी थोड़ी देर में जोड़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम कंडेंसर, जो इसमें कैपेसिटर हमने आपको दिखाया था, कंडेंसर का कनेक्शन कर लेते हैं। हमने आपको दिखाया था 4 तार का कंडेंसर, तो ये जो 4 तार का कंडेंसर होता है इसका कनेक्शन हम पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम शेष वायरिंग को कंप्लीट करेंगे। तो ये जो 4 तार का कंडेंसर होता है, कंडेंसर से हमें मिल जाता है 1 2 3 4 तार। अब ये जो 4 तार होता है, यहां आप ये समझ लीजिए कि इसके अंदर 2 कंडेंसर बंद होता है। जैसे यहां पर मैंने सांकेतिक चिन्ह उसका बना दिया, 2 कंडेंसर कैसे बंद होता है, जैसे यहां 2 वायर के बीच में और यहां 2 वायर के बीच में। तो वायर की पहचान आपको करना है। वायर की पहचान जब हो जाता है तो कंडेंसर का 2 तार वाश मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग से जोड़ना है। तो जैसे यहां देखिएगा, कंडेंसर का एक तार हम यहां स्टार्टिंग से जोड़ देते हैं, और ये कंडेंसर का दूसरा तार वाश मोटर के रनिंग से जोड़ दिए। अब आपको क्या करना है, अब कैपेसिटर का 2 तार और बच गया। अब ये जो 2 तार आपका बच गया है, इसको भी आप स्पिन मोटर के रनिंग से जोड़ दीजिए, और एक तार जो आपका यहां बच रहा है, आप देखिएगा, इसको जोड़ देना है स्टार्टिंग से। तो इस तरह से कंडेंसर के साथ वाश मोटर और स्पिन मोटर का कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब हमें फेज वायर के तार को जोड़ लेना है। तो फेज वायर का कनेक्शन कैसे करना है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा।
तो देखिएगा यहां से फेज वायर मैं निकाल रहा हूं। अब हमें फेज वायर कहां कहां देना है, तो आज से ये जान लीजिए फेज वायर आपको दो जगह देना है। जैसे आपके पास दो टाइमर है, एक वाश टाइमर है और दूसरा स्पिन टाइमर है, तो दोनों टाइमर को आपको क्या देना है, फेज सप्लाई। अगर इस तरह से स्टेप बाय स्टेप अगर इसकी वायरिंग आपको तैयार हो जाता है, तो मैं कहता हूं कोई भी वायरिंग सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में आपको मिल जाएगा, आप कभी भूलेंगे नहीं। तो चलिए यहां से हम ये फेज वायर को निकालता हूं, और ये फेज वायर हमारा कहां जाएगा, दो जगह जाएगा। तो सबसे पहले तो हम अपने मोटर वॉश टाइमर में फेज सप्लाई जोड़ेंगे। तो यहां फेज सप्लाई अगर हम देते हैं, तो ये फेज सप्लाई कहां से आएगी, ये मेन लीड का फेज है, ये फेज सप्लाई यहां वॉश माने वॉश जो ये आपका टाइमर है, मोटर वॉश टाइमर, यहां से जोड़ दिया गया, और यही फेज इसी समय आप जोड़ दीजिए स्पिन टाइमर में। तो ये जो हमारा स्पिन टाइमर है, अब इसमें दो पिन होता है, तो ये जरूरी नहीं है कि हमें किस में देना है, अब दोनों में से किसी एक का एक तार ऐसे ले लीजिए और इसको यहां से जोड़ दीजिए। तो आपका ये जो फेज सप्लाई है, ये फेज सप्लाई कई जगह गया, एक तो वॉश टाइमर में चला गया और दूसरा हमारा स्पिन टाइमर में चला गया। ये समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है कि अब हम चाहे पहले मोटर वॉश टाइमर की वायरिंग कंप्लीट कर लें और चाहे स्पिन टाइमर की वायरिंग कंप्लीट कर लें। हम चाहे वॉश मोटर को पहले चला लें और चाहे स्पिन मोटर को पहले चला सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम वॉश मोटर को चलाते हैं। तो वॉश मोटर को चलाने के लिए जब आपने यहां पर क्या दे दिया, फेज, और यहां आपने पहले क्या दिया था, न्यूट्रल, तो इसके अंदर जो मोटर लगा होता है, मोटर चलेगा। तो जब आप यहां इसके नाब को घुमाते हैं, टाइम को सेलेक्ट करते हैं, तो इसके अंदर का जो मोटर होता है वो चलेगा, और जब वो चलेगा तो यहां पर हमने आपको बताया था कि टाइमर में यहां किनारे से दो तार आपको लेना है। जो ये फेज सप्लाई आपने यहां दिया है टाइमर के अंदर से, यही फेज सप्लाई एक बार यहां किनारे वाले वायर से और एक बार यहां किनारे वाले वायर से निकलेगा। और ये दोनों तार आपको जोड़ना कहां है, ये सीखिए। इस दोनों वायर को पहले मैं नीचे ले आता हूं, ऐसे यहां ले आए और यहां ले आए। अब यहां पर लोगों को यह डाउट होता है, आपको भी डाउट हो सकता है कि ये दोनों तार आप देख रहे हैं, ये डाउट होता है कि वॉश मोटर में रनिंग और स्टार्टिंग का दो तार है और टाइमर से हमने दो तार लिया है, तो कौन सा वायर किसके साथ जुड़ेगा। तो आज से आप ये समझ लीजिए कि ये दोनों वायर वॉश मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग से चाहे जो चाहे जिससे जोड़ देना है, जोड़ ले जाएंगे। ये हो गया। अब कैपेसिटर का और वॉश मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग का वायर तो आपने पहले से जोड़ा था, अब टाइमर का भी दोनों तार जुड़ गया ना। टाइमर अगर आपका चल रहा है तो वॉश मोटर चलेगा या नहीं, तो वॉश मोटर हमारा चलेगा, एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, तो हमारा कपड़ा वॉश होगा। लेकिन यहां पर आपको एक बात और समझना है कि ये बजर जो हमारा है ये कब बजेगा, ये भी समझ लीजिए। तो यहां देखेंगे एक वायर इसका खाली है। ये जो वॉश टाइमर होता है, चाहे मोटर वॉश टाइमर हो या कोई सिंगल नाप का कोई अदर कोई भी वॉश टाइमर है, उसको बंद होने में जब 1 मिनट का समय बच जाता है, आपने चाहे 5 मिनट के लिए सेलेक्ट किया हो, 10 मिनट के लिए, 25 मिनट के लिए आप फुल सेलेक्ट कर दी हो, उसको बंद होने में जब 1 मिनट का समय रह जाता है, तो बजर के लिए सप्लाई आउट होती है। और जो बजर के लिए सप्लाई आउट होती है, तो यहां पर आप देखिएगा, इसको मैं हरे तार में ये जो है ग्रीन इंक से यहां निरूपित कर रहा हूं, ये बजर का कनेक्शन देखिएगा। ये तो ये बजर हमारा कब बोलेगा, जब टाइमर को बंद होने में 1 मिनट। ये समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब हमें क्या करना है, स्पिन मोटर की वायरिंग को कंप्लीट करना है। वॉश मोटर से संबंधित जो कनेक्शन था वो कंप्लीट हो गया। क्या क्या आपने कंप्लीट किया, मोटर वॉश टाइमर का कंप्लीट कनेक्शन हो गया, बजर का कनेक्शन हो गया, मोटर ये जो हमारा वॉश मोटर है इसके रनिंग
स्टार्टिंग का कनेक्शन हो गया, कॉमन पर आपने न्यूट्रल पहले से दिया था, ये कंप्लीट हो गया, समझ गए। और आज ये भी जान लीजिए, अगर वॉश से संबंधित कोई भी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आप बनाने जाते हैं, वॉश से संबंधित कोई खराबी आ जाती है, तो आप ये ना जाने कि खराबी स्पिन मोटर से या उसकी वायरिंग से हो सकता है, समझ गए। इसकी वायरिंग अलग होती है और इसकी वायरिंग अलग होती है। अब यहां पर जो फेज सप्लाई था, इस फेज सप्लाई को हमने कहां जोड़ दिया था, स्पिन टाइमर से। तो स्पिन टाइमर से अगर हमने दिया था, तो बताइए स्पिन टाइमर को जब आप घुमाएंगे तो स्पिन टाइमर के एक पिन पर अगर फेज आ रहा है तो इसके दूसरे पिन से फेज निकलेगा। चलिए, तो इसके दूसरे वाले पिन से फेज निकला तो कहां आ गया, अब सेफ्टी स्विच में कनेक्शन के लिए 2 पिन मिल जाता है। तो आज आप ये जान लीजिए, सेफ्टी स्विच में अगर कनेक्शन के लिए 2 पिन मिल जाता है तो इसके किसी एक पिन से जोड़ देना है। तो एक पिन पर अगर आप सप्लाई देते हैं तो इसके दूसरे पिन से कब निकलता है, जब सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का जो स्पिन का ढक्कन होता है उसको जब आप बंद करते हैं तो ये सेफ्टी स्विच आपस में जुड़ जाता है, सट जाता है, जिससे ये जो सप्लाई आपने यहां दिया है इसके दूसरे वाले पिन से सप्लाई आउट होती है। तो यहां से जब सप्लाई आउट होती है तो ये सप्लाई यहां से निकलता है। तो निकलने के बाद आपको ये समझ लेना है कि ये सप्लाई यहां से निकल करके कैपेसिटर में जाएगा। तो कैपेसिटर में कहां जाएगा, स्पिन मोटर के आप रनिंग से जोड़ेंगे या स्टार्टिंग से जोड़ेंगे, रनिंग से, बहुत अच्छे, रनिंग से ही जुड़ेगा। लेकिन पता चला कि आपने रनिंग और स्टार्टिंग का पता नहीं लगा पाए, ठीक है, आपको केवल कॉमन का पता तो चल गया लेकिन रनिंग स्टार्टिंग का पता नहीं चला, और आपने स्पिन मोटर का रनिंग और स्टार्टिंग का तार कैपेसिटर से जोड़ दिया, तो ये कनेक्शन गलत नहीं हुआ। लेकिन जब सेफ्टी स्विच से जो सप्लाई फेज वाली आएगी, इस सप्लाई को आपको हमेशा रनिंग से ही जोड़ना है, क्योंकि यहां पर ध्यान यह दिया जाता है कि इस वायर को हम इसके रनिंग और स्टार्टिंग में किसी से भी जोड़ें, ठीक है। तो मोटर हमारा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, समझ गए ना। जब मोटर के अंदर से 3 ही तार निकला है और आप रनिंग स्टार्टिंग की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वायर को इसके किसी 2 वायर में किसी एक से जोड़ दीजिए, जिस पर मोटर एंटी क्लॉकवाइज चल जाए उसी पे परमानेंट जुड़ जाएगा, और आप ये समझ लेना कि हमने रनिंग से ही जोड़ा है। आ गई बात समझ में। तो ये हो गया। तो इस तरह से किसी भी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की अगर आप कहीं वायरिंग करने जाते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन सा वायर कैसे जोड़ना है, ये सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चैनल के माध्यम से जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके मन में कोई सवाल या सुझाव है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया। थैंक यू।